Welcome back once again. In this video we'll see regarding importance of forest. Obviously importance है, जंगलों का महत्व है, उसके आधार पे ही तो हमारा सर्वाइवल है. Forests are an essential part of the Earth's biosphere. अर्थ के बायोस्फीयर पूरा जहाँ पे जीवन शक्य है, पॉसिबल है, उसके लिए सबसे जरूरी पार्ट है वो फॉरेस्ट है. बिकॉज ऑफ द रीजंस लिस्टेड बिलो, नीचे दिखाए गए कारणों की वजह से. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज देयरफॉर नेसेसरी. इसीलिए फॉरेस्ट को बचाना, कंजर्व करना वो जरूरी बन गया है, क्योंकि वो काफी नेसेसरी है हमारे लिए. They maintain an ecological balance on the earth. अर्थ में पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है वो फॉरेस्ट मेंटेन करते हैं. माने जब जब नेचुरल कैलेमिटीज का हम सामना करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमने अर्थ के इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब किया है. हम आए दिन दे धड़ाधड़ पेड़ काट रहे हैं, हमारी जरूरतों के अनुसार हम मदर अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हम कैलेमिटीज का सामना कर रहे हैं. और अभी जो चल रहा है कोरोना, वो भी कहीं ना कहीं इसका ही रिफ्लेक्शन है कि हम जो है वो मदर अर्थ या फिर हम कहें तो नेचर, उसको हम मेंटेन नहीं कर पा रहे. तो हम देख रहे हैं कि कोरोना ने 2 से 3 महीने तक पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर व्हीकल्स नहीं चलने दिए. उसकी वजह से हम काफ़ी जितना भी ट्राई करें बट हम पोल्यूशन को कंट्रोल में नहीं ला सकते. लेकिन ऐसी महामारी की वजह से कोई बाहर नहीं निकल रहा था, तो पोल्यूशन रात दिन ऐसा क्लीन होने लगा कि सबको वो पता है. प्लांट्स कन्वर्ट एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन इनटू फूड एनर्जी फॉर द एनिमल किंगडम. जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, सब कुछ वो फूड पे डिपेंडेंट है और वो फूड बनता है प्लांट से. तो वो प्लांट सन में से एनर्जी लेके फूड बनाता है और उसकी वजह से हम सब जिंदा रहते हैं. फॉरेस्ट प्रोवाइड अ हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ के लिए जीने की, रहने की जगह ही फॉरेस्ट है, राइट. वाइल्ड लाइफ कभी शहरों में नहीं रह सकते. ईच बायोम हैज इट्स ओन पर्टिकुलर स्पीसीज एज यू हैव सीन. हम देखते हैं कि हर एक तरह की अलग अलग जगह पे, अलग अलग जंगल पे अलग अलग तरह की पर्टिकुलर स्पीसीज आपको देखने को मिलती है. तो ये जो है वो फॉरेस्ट का फायदा है, राइट. दे ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, कीप डाउन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड इंक्रीजेस द ऑक्सीजन इन द एयर. हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं प्लांट्स. वो एयर पोल्यूशन को कम करते हैं क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. और ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है उनका लेवल डाउन करते हैं बाय एब्जॉर्बिंग. ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट इन चेकिंग सॉइल इरोजन स्पेशली अलोंग स्लोप्स. स्लोप्स जैसी जगह है, एल्टीट्यूड वाली जगह है, वहां पे ट्रीज अगर उगाए जाए, फॉरेस्ट अगर हो, तो वो सॉइल इरोजन नहीं होने देता है. सॉइल इरोजन का मतलब है जमीन का ऊपरी हिस्सा का उखड़ जाना. जहाँ पे चीजें उगती है वही उखड़ जाएगा, तो वहां पे कुछ नहीं उगेगा. अगर वहां पे फॉरेस्ट है तो वो सॉइल को जकड़ के रखेगा, तो सॉइल इरोजन नहीं होगा. चाहे वो स्टॉर्म आए, थंडर आए, तूफान आए, बारिश आए, फ्लड आए. क्लियर. रूट्स बाइंड सॉइल पार्टिकल्स एंड डू नॉट लेट इट गेट वॉश्ड अवे ड्यूरिंग फ्लड्स. फ्लड्स के दौरान अगर ट्रीज है तो वो जमीन को बहने नहीं देंगे, उसको इरोज नहीं होने देंगे. रूट्स ऑल्सो अलाउ द सरफेस रन ऑफ टू पेनिट्रेट इनटू द ग्राउंड एंड दस रिचार्ज द ग्राउंड वाटर. रूट्स होते हैं वो पानी को बहने नहीं देते, पानी को वो सक कर लेते हैं और पानी जो है वो जमीन में नीचे तक जाता है और उसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिसोर्स भी बढ़ता है. Trees generally increases the humidity of the atmosphere and therefore indirectly help in rainfall. Trees जो होते हैं वो ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करते हैं, राइट. हमें जैसा माफक आए, कन्वीनियंट हो, वैसा वातावरण को इंक्रीज करते हैं, एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी को, और उसकी वजह से
ह्यूमिडिटी जैसी जितनी ज़्यादा उतनी बारिश भी ज़्यादा, तो वो रेनफॉल में भी मदद करती है। A variety of major and minor products are obtained from forests such as timber, resins, gums, herbs, medicinal plants, lac, flowers, leaves and tubers. ये जो वैरायटी मिलती है मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स फॉरेस्ट में से, जैसे कि टिम्बर लकड़ी, रेजिन्स एक ऑयली सब्सटेंस आता है जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, गम्स मिलता है, हर्ब्स वनस्पति मिलती है, मेडिसिनल प्लांट्स औषधि मिलती है, लेक माने लाख गुंदर मिलता है, फ्लावर्स मिलते हैं, लीव्स मिलते हैं और ट्यूबर्स मिलते हैं माने कंदमूल, पोटैटो है, ऑनियन है, वैसे ट्यूबर्स भी मिलते हैं। ट्रीज कैन हेल्प रिक्लेम लैंड दैट हैज बीन रूइंड बाय फॉल्टी मैनेजमेंट। हमारी गलती की वजह से हमने तबाह कर दी हुई जमीन भी ट्रीज की वजह से वापिस से खेती कर सकते हैं, हम उस पर कुछ उगा सकते हैं, वैसी बन सकती है, राइट। सो दैट इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ ट्रीज। थ्रेट्स टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फॉरेस्ट रिसोर्सेज को क्या खतरा है? आवर फॉरेस्ट रिसोर्सेज फेस अ नंबर ऑफ थ्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ, अब क्या क्या है देखते। डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन माने जंगलों का काटना। Much of the forest land has been converted into farmland in order to provide food for rapidly increasing population. बढ़ती हुई आबादी को खाना तो चाहिए, शौक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, चलेगा। बॉडी चलाना है तो खाना चाहिए, खाना चाहिए तो कहाँ से आएगा? उगाना पड़ेगा, उगाने के लिए ज़्यादा ज़मीन चाहिए, ज़मीन के लिए वो लोग फॉरेस्ट को क्लियर करके खेती करेंगे, तो उसकी वजह से फॉरेस्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं, राइट। यहाँ पे फॉरेस्ट फायर का भी दिया गया है कि फॉरेस्ट में कभी कभी फायर होते हैं तो बड़े पैमाने पे फायर हो जाता है, राइट। वो हम आप देख सकते हो, कैसे डिस्कस कर सकते हो आप। दूसरा है wanton डिस्ट्रक्शन एंड डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉर टिम्बर एंड वुड। लकड़ी के लिए हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट करते हैं डेलिबरेटली, जानबूझकर। wanton का मतलब है जानबूझकर हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं और डिप्लेट भी करते हैं, राइट। उसकी लकड़ी चाहिए इस वजह से। ओवरग्राजिंग बाय एनिमल्स दैट हैज कॉज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ सीडलिंग्स। प्लांट्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्योंकि एनिमल्स जो है वो ग्राजिंग करते हैं। जब ग्राजिंग करते हैं नो प्रॉब्लम, ओवर ग्राजिंग हो जाता है, ज़्यादा ग्राजिंग हो जाए तो फिर वो ज़मीन जो है वो फिर उपजाऊ नहीं हो जाएगी, क्योंकि उसमें से सब कुछ चला जाएगा, उसको टाइम देना पड़ता है। मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड बाय फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर्स होती है तो लाखों एकड़ ऑफ फॉरेस्ट जो है, क्योंकि फॉरेस्ट फायर वहां पे कोई जलाने नहीं जाता है, वो एक फ्रिक्शन की वजह से होता है और किसी को तुरंत तो दिखता नहीं है क्योंकि जंगल में कोई रहता नहीं है, उसकी वजह से वाइल्ड लाइफ को भी असर पड़ती है। मैनी ऑफ विच अकर ड्यू टू ह्यूमन केयरलेसनेस। हमारी केयरलेसनेस की वजह से होता है, राइट। यू कैन सी ट्रीज आर कट टू क्रिएट स्पेसीज फॉर फार्मलैंड्स दैट हैज कंट्रीब्यूटेड टू डिफॉरेस्टेशन। इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। एंड एनिमल्स ने ओवरग्राजिंग कर दिया तो भी फॉरेस्ट लैंड्स तबाह हो जाती है। हाउ टू रिजोल्व द क्राइसिस। अब तकलीफ तो हो गई, कैसे रिजोल्व करना है? साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज द नीड ऑफ द आवर। फिर अब समय की जरूरत क्या है, डिमांड क्या है? साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, वैज्ञानिक तौर पे फॉरेस्ट का पूरा मैनेजमेंट होना चाहिए। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना ही पड़ेगा। क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस थ्रू वेल प्लान सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स। सामाजिक लेवल पे फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स चलाएं, टीवी पे रूबरू जाके, और लोगों को जागृत करें कि हम फॉरेस्ट के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी निभाए, क्योंकि फॉरेस्ट तो निभा ही रहा है, राइट। टेक मेजर्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर्स जो है वो हो ही ना या फिर कम हो, उसकी वजह से उसके लिए हमें कुछ मेजरमेंट्स लेने पड़ेंगे कि फॉरेस्ट फायर हो। मैंने कभी देखा है डिस्कवरी में कि फॉरेस्ट फायर को
आग को बुझाने के लिए स्पेशल प्लेन्स होते हैं, वो प्लेन्स में नीचे की ओर उसका टैंक का एक ढक्कन होता है, वो खोल के वो दरिया या नदी में जाते हैं जो, और वहाँ पे थोड़ा ऐसा पानी में लैंड करते हैं चालू प्लेन्स में, तो पूरा टंकी भर जाता है, फिर जाके वो फॉरेस्ट फायर के ऊपर वो पानी स्प्रेड करते हैं। Burned over areas should be replanted as soon as possible and people must become more vigilant. अगर फॉरेस्ट फायर हुआ तो जला हुआ एरिया है, वहां पे जल्द ही वापस कुछ उगाया जाए, तो क्या होगा कि हमारे नुकसान को हम कंपेंसेट कर पाएंगे, राइट। अगर वैसा ही पड़ा रहा तो हमें नुकसान होगा। अंडरटेक अफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन, जहां पे कभी जंगल था ही नहीं, वहां पे अगर वो जमीन ही काम की नहीं है, तो वहां पे कुछ साइंटिफिकली करके अफॉरेस्टेशन किया जाए, माने फॉरेस्ट बनाया जाए। देखो चाइना वालों ने कभी वीडियो में आया था कि वो लोग डेजर्ट को फॉरेस्ट बनाने में लगे। उसकी कोई टेक्निक है, उसका कोई फर्टिलाइजर है, उसकी वजह से डेजर्ट्स में उग रही है प्लांट्स और चीजें, और डेजर्ट्स को फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। काफी बड़ी बात। रिफॉरेस्टेशन माने जहां पे पहले जंगल था और फिर कुछ कारण वो सब जंगल नहीं रहा है, माने फॉरेस्ट फायर है, कुछ भी है, तो वैसा प्रोग्राम्स भी बनाना चाहिए। वी नीड टू रिप्लांट वास्ट एकर्स ऑफ लैंड विथ फॉरेस्ट वेर एवर कटिंग इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर देयर फ्यूचर सप्लाई। अब हमें लकड़ी चाहिए, फर्नीचर से लेकर काफी उपयोग में लकड़ी होती, तो काटना ही है तो हमें एक अश्योर करना चाहिए कि जितना काट रहे उतना किसी और जगह पे उगा रहे या वहीं पे उगाए, ताकि हमें फ्यूचर सप्लाईज मिलता रहे। जब स्वार्थी है ही तो हम कुछ स्मार्ट सेल्फिश बने, ताकि हमारी सेल्फिशनेस की वजह से हमें भुगतना भी ना पड़े, ना ही अर्थ को ना ही हमें। डीमार्केट रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वेयर नो एंक्रोचमेंट इज अलाउड। हमें ऐसे कुछ फॉरेस्ट को बॉर्डर करना चाहिए, डीमार्क करना चाहिए, सीमा चिन्ह करना चाहिए, जहां पे किसी भी तरह का एंक्रोचमेंट अलाउड नहीं। एंक्रोचमेंट माने अनऑथोराइज एंट्री, किसी को वहां पे जाना नहीं, क्योंकि हम वो रिजर्व कर चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से, रिजर्व, राइट। तो वो भी हो सकता है। एक लर्निंग सेशन है, बी ए जियोग्राफर, रिसर्च और क्रिटिकल थिंकिंग है कि कोई एक प्लांट या एनिमल आपके नेबरहुड में से सिलेक्ट कीजिए और उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को क्लोजली स्टडी कीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि उसने टेम्परेचर और रेनफॉल कंडीशन, अपने रीजन के रेनफॉल कंडीशन को कैसे अडॉप्ट किया है, और उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस और फाइंडिंग्स आप लिखिए। लेकिन अभी नहीं, कोरोना वाला सिचुएशन जाने के बाद आप करिएगा। So this is done for this video. In the next video we'll see with the need for conservation of wildlife. That is the last video of this chapter. Thank you. See you in the next video.